Good morning. How are you all? And almost it has been 2 months after lockdown. So, still in this situation, we are in our home and fighting against the community spreading of coronavirus. And day by day, the crisis period is going on, it is increasing. So, being in the home is the best solution for every students of cap defense school. So I would like to request everyone, please stay at home, stay healthy, stay fit, and do some studies, because if you don't study, then a vast syllabus of your life will not be covered up. Okay, so it is a important thing to make, to utilize your brain in this crisis period. So today we will be utilizing our brain and doing some algebra. So up to this mark, you have already known that we have completed the both addition and subtraction. So in this class we will be doing algebra. Okay, uh, the multiplication and to find the product and verify the product. So just in case, you know that when you have added to algebra, suppose x plus x, what was that? When you have added to algebra, suppose x plus x, that is, what we get? 2x. Clear? X plus x, we get 2x. X plus 2x, we get 3x. So what we have done? We have added the coefficient. In case of addition, we have added the कोएफिशिएंट, बिकॉज ये जो आपका होता है ये आपका कोएफिशिएंट होता है, और इस सब कोएफिशिएंट को हम लोग, जैसे ये कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 2 ऐड करके हमको 3 मिला, ये 1 प्लस 1 ऐड करके हमको 2 मिला. तो इन द एडिशन सेक्शन यू हैव टू add the coefficient, and both in the subtraction you have to subtract the coefficient. Okay, now in the case of multiplication, what you have to do, just it is slightly different. Suppose it is x into x, what will be the answer? Here x has a power, that is 1. Why I have written 1? Because there it was a vacant space. That means ये पूरा एक खाली जगह था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है. That means यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है. तो जब मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, क्या करना है, इस दोनों x के लिए फिर से x लिखना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, इसका मतलब x स्क्वायर. ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर यही हम लोग x इंटू एक्स स्क्वायर लिखते तो क्या आता? x के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x इज इक्वल टू x टू द पावर 3. जस्ट इस पावर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट को हम लोग ऐड कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग इस पावर को ऐड करेंगे. ठीक है, बस यही इतना सा डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में. ठीक है, तो अगर इसमें कॉन्फ्यूज अगर हो गए तो अलजेब्रा में बहुत दिक्कत आ सकती है. तो पहले से ही ये क्लियर हो जाना कि अलजेब्रा में जब एडिशन करते हैं तब हम लोग कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब पावर को ऐड करते हैं. ठीक है, इतना सा बस याद रखना. चलो अभी क्या करेंगे, अभी आगे जाएंगे और ये सब मैथ बनाएंगे. जैसे पहला मैथ क्या है तुम्हारा, 3a टू द पावर 4 इंटू 8a टू द पावर 4. बस कुछ नहीं, सिर्फ इंटू. यस, इसका मतलब सब कुछ इंटू में है.
3a⁴ इंटू 8a⁴। सब कुछ अगर इंटू में तो क्या करना है, देखो 3 और 8 को पहले इंटू कर दो तो क्या आएगा 24। अब उसके साथ में क्या है, a है तो दोनों में ही a है, तो a का पावर कितना होगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, इसका मतलब 4 + 4 8, बस आ गया आंसर। सपोज क्या है उसके बाद देखो क्या है, 2/3 x² y इंटू 3/5 xy²। अब देखो अगर 2/3 और 3/5 को तुम लोग इंटू करोगे तो लिख दो ऐसे अलग अलग से, आसानी हो जाएगी थोड़ा सा तुम्हारे लिए। इन दोनों को अलग से लिखो, अब इसको एक साथ लिखो। क्या 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 होगा, x और y है ना, तो x का पावर में क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 3, और y में कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे 2 मतलब 3। पावर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 3 3 कट गया, 2/5 x³। बस आसान, एकदम आसानी से। उसके बाद देखो क्या है, -3/14 xy⁴ इंटू 7/6 x³y। इसको कैसे करना है आराम से देख लो, बिल्कुल वैसे ही करो। फिर से पहले ब्रैकेट में ये सब अलग कर दो, 3/14 इंटू 7/6, इसको अलग कर दिए। उसके बाद इन दोनों को एक साथ लिखो, कैसे लिखोगे, फिर से x² कितना होगा, 3 है यहाँ पे कुछ 1 है, इसका मतलब 4, और यहाँ पे कितना होगा 4, और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 5। अब यहाँ पे देखो 7 2 14 कटेगा, 3 2 6 कटेगा, तो 2 2 नीचे है, नीचे कितना आ जाएगा 4, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, आगे एक माइनस, ये वाला माइनस जो था माइनस, और x⁴ और y⁵। अभी देखो बेटा, अगर इसमें भी एक माइनस रहता, सपोज इसमें भी एक माइनस है, तो क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस, साइन मिट जाता। क्योंकि हम लोग, मैं पहले ही बताया था ना, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं था, इसलिए ये वाला माइनस में ही आंसर रहेगा। तो ये सब चीज़ों को, ये सब बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। प्लस माइनस, उसके बाद ये स्क्वायर करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये सब बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो इन सब को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, अब जस्ट क्या है, मैंने बोला फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई एट a = 1 एंड b = 0.5। तो मैंने क्या बोला, इस पहले तुमको इसको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के बाद इस वैल्यू में तुमको चेक करना है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट बनाओ, क्या आएगा प्रोडक्ट, देखो 2.3 और 2.3 और 1.2 को अलग से बना दो ऐसे करके। उसके बाद इसको एक साथ लिख दो, क्या आ जाएगा, a⁴ यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 मतलब 7, b⁴ यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 मतलब 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, (2.76) इतना आ जाएगा, ठीक है। इंटू, और क्या है, a⁴ और b⁴। अभी तुमको वैल्यू पुट करना है, क्या कैसे वैल्यू पुट करना है, 2.76 इंटू a⁴ 7 है ना, a का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 1⁴ इंटू b का वैल्यू क्या है 0.5 4, इतना आ जाएगा। अभी इसका वैल्यू तुमको निकालना है, इसका वैल्यू अभी देखो क्या आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 0.0625, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा इतना। अभी क्या है, 2.76 इंटू 1 इंटू 0.0625, अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का वैल्यू तो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने से, तो बचा कितना 0.0625 इंटू 2.76,
तो पहले तो पॉइंट भूल जाओ, मैंने तुमको बताया था, पॉइंट बाद में याद रखना। अभी पहले इंटू करते हैं, इसका इंटू रिजल्ट निकालो, देखो कितना आता है। अगर मैं गलत करूँ तो मुझे बताना जरूर। तुम लोग मतलब बता तो नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास है, अब तुम चेक कर लेना जरूर, ठीक है। ठीक है, अभी पॉइंट कितना घर आगे होगा देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे 2, मतलब 6 घर आगे पॉइंट होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट होगा। समझ में आया? यहाँ पे ऑलरेडी 4 प्लेसेस के पहले पॉइंट था और यहाँ पे 2 प्लेसेस के पहले पॉइंट था, तो मतलब 4 + 2 6 प्लेसेस के आगे यहाँ पे पॉइंट होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। तो तुम्हारा आंसर आ गया इतना, 0.172500। ये आ जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। अब इसको वेरीफाई करना है ना, मैंने क्या बोला था, फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करोगे? अब ये तुम्हारा एक वैल्यू आ गया है, सपोज ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या था, ये था ना राइट हैंड साइड में। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, ये वाला वैल्यू। अब कैसे पुट करोगे देखो, सपोज ये राइट हैंड साइड है, तो इसमें कैसे वैल्यू पुट करोगे, 2.3 इंटू a⁵, तो 1⁵, 1⁵ इंटू b², इसका मतलब 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.2 इंटू 1² इंटू b², 0.5 का स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2.3 इंटू 1.2 कितना आएगा, 2.76। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2.76। 1⁵ मतलब 1, 1⁵1 मतलब 1, तो 1 हट जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आया था। देखो अब एक चीज देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 0.5 इंटू 0.5⁴ है ना, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, देखो 0.5⁵2 और 0.5⁵2, तो इन दोनों का अगर इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, 0.5⁴ ही आ जाएगा ना। 0.5⁵2 0.5⁵2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0.5⁴, तो ये क्या था, 2.76 इंटू 0.5⁴, ये भी कितना है, 2.76 इंटू 0.5⁴, इसका मतलब इसका आंसर भी उतना ही आएगा, 0.172500। तो तुम्हारा LHS और RHS इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स, ठीक है। तो ये सब मैथ को ऐसे बनाना है, तो फाइंड और वेरीफाई में तुमको ऐसे बनाना है। कभी कभी क्या कर सकते हो, कभी कभी इतना, अगर ये वैल्यू तुम ला दिए और इधर से ये वैल्यू भी ला दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं, लेकिन कभी कभी कर देना भी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर काट दे तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा रहने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी अगर टाइम रहे तुम्हारे पास तो ये वाला वैल्यू भी निकाल देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना कुछ काफ़ी है, अगले क्लासेस में मैं दूसरा कुछ लेके आऊँगा। थैंक यू।